सर्दियों में ये 3 से 4 काम कर ले और इंशाल्लाह ताला आपकी बकरियां बीमार नहीं होंगी। मैं हूं सैयद मुदस्सिर बुखारी। आज मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि टॉपिक है हमारा कि अगर हम चंद एहतियाती तदाबीर कर लें तो हमारा जानवर, हमारी बकरियां, हमारी भेड़, हमारी गाय, हमारी भैंसें बीमारियों से महफूज रह सकती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। कुछ लोग जो है वो बकरियों के रहन सहन की जो जगह होती है, जो कमरा होता है या जिसको हम लोकल लैंग्वेज में खाना कहते हैं, जो खाना होता है, उसको इस तरह से बना लेते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा हवादार होता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, मतलब कि वहां पे हवा की क्रॉसिंग जो है वो ज्यादा होती है, जानवर को हवा लगती रहती है, ठंड लगती रहती है और जानवर बीमार हो जाता है, जिसकी एक स्पेसिफिक बीमारी है जिसको हम निमोनिया कहते हैं, निमोनिया हो जाता है जानवर को। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल एयर टाइट माहौल बना लेते हैं, मतलब ये कि जो उसका रहन सहन का कमरा होता है उसको इतना बंद कर लेते हैं कि वहां से हवा के खारिज होने का कोई रास्ता नहीं होता। अब जानवर, बकरियां हो गई, जब अपने सांस लेती हैं, कुछ गैसेस बकरियां खारिज करती हैं, जब वो पेशाब करती हैं तो वहां से भी कुछ जहरीली गैसेस खारिज होती हैं, जब वो बड़ा पेशाब करती हैं तब भी कुछ जहरीली गैसेस जो हैं वो खारिज होती हैं। और बकरियां जब उस माहौल में होती हैं जहाँ पे बिल्कुल एयर टाइट होती है, जहाँ पे उन गैसेस के इखराज की जगह नहीं होती, उस कमरे से बाहर ही नहीं जा सकती वो गैसेस, तो ये जानवर में बीमारी, जिसको हम नमूनिया कहते हैं, इसका सबब बनता है। इसलिए हमेशा जानवर को एक अच्छा खुश्क माहौल दें। रात को इस तरह का माहौल होना चाहिए कि भाई जानवर खुला खुला बंधा हुआ होना चाहिए। बाज लोग ऐसे करते हैं कि भाई सर्दियां आ गई हैं तो ज्यादा जानवरों को एक ही जगह पे बांध दे, इससे ये होगा कि जानवर को सर्दी नहीं लगेगी। मगर ऐसे नहीं होता। इस माहौल में जानवर और भी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई आग जला ली। आग भी ऐसी चीजों से, जैसे कि कूड़ी वगैरह हो गई, तो उससे आग जला ली, सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिससे अगर हम खुद भी जानवर जहाँ पे बंधे हुए हों उस जगह पे रात को जाएं और जानवर के माहौल में एयर टाइट हो, मतलब कि हवा खारिज होने का कोई तरीका ना हो, कोई जगह ना हो, कोई रोशनदान ना हो, और हम वहां पे जाएं तो हमें आंखों में चुभन होती है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे बहुत सी गैसेस इकट्ठा होती हैं जो जानवर को सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। उसके बाद जानवर के लिए जो फर्श है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, उसके लिए मिट्टी का इंतजाम या कूड़ी का इंतजाम करना चाहिए। और जानवरों को जो पानी पिलाना चाहिए सर्दियों में, वो ठंडा पानी नहीं होना चाहिए और रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। जानवरों को हमेशा जो है ना वो ताजा पानी पिलाएं, ट्यूबवेल का हो गया, नलके का हो गया, ताजा पानी पिलाएं। उसके बाद यह है कि जानवरों में बीमारी से, खास तौर पे जैसे बकरियां हैं, तो इनमें सीसीसीपी के नाम से जो है ना वैक्सीन है, जो कि नमूनिया की वैक्सीन है। जानवरों में, बकरियों में ये वैक्सीन लाजमी करवाएं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये इस बीमारी के इब्तदा के महीने हैं। ये खास महीने हैं जिसमें नमूनिया के केसेस ज्यादा जो है ना वो सामने आते हैं। और इसके अलावा जानवरों में एफएमडी, जैसे आजकल गुज़िश्ता साल एफएमडी की बीमारी भेड़ और बकरियों में भी आई, तो इसलिए जो है ना एफएमडी की वैक्सीन करवानी चाहिए। एफएमडी की वैक्सीन और सीसीटीपी की वैक्सीन जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना वो कराई जा रही है। उसके अलावा मेडिकल स्टोर, किसी भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे तो वहां से भी आपको बआसानी मिल जाएगी। आपका जानवर बहुत कीमती है, वैक्सीनेशन कोई इतने ज्यादा खर्च नहीं है जिसपे ज्यादा आपको खर्च करना पड़े, इसलिए अपने जानवरों की वैक्सीन कराएं, एफएमडी की वैक्सीन कराएं। और सबसे अहम बीमारी जो इस मौसम में बकरियों को डिस्टर्ब करती है वो है मुंह सड़ी की बीमारी, जिसमें जानवर के मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है ना वैक्सीन है, तो पीपीआर वैक्सीन उसको कहते हैं, तो वो वैक्सीन लाजमी करानी चाहिए। जानवर को हमेशा अच्छा सा माहौल देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि जो सर्दियों का मौसम होता है इसमें जानवर को उसकी इम्यून सिस्टम जो होता है जानवर का वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो जानवर को अच्छी खुराक दें, गंदम हो गई, और इसके अलावा जो है अच्छे से अच्छे मिनरल्स दें। उसमें जैसे एलएस मिनरल हो गया, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पैकिंग में आता है एलएस मिनरल। इसके अलावा और भी जो है ना व्हाइट गोल्ड है, बहुत से मिनरल्स हैं जो आप यूज करा सकते हैं, जिसमें विटामिन वगैरह होते हैं, स्पेशली विटामिन ई होता है, क्योंकि सर्दियों में जानवरों में विटामिन ई की बहुत कमी आ जाती है। इससे ये होता है कि जानवर आपका जो है वो सेहतमंद रहता है, दूध की पैदावार भी उसकी कम नहीं होती, बल्कि उसके दूध की पैदावार में भी ग्रोथ होती है, और जानवर आपका कमजोर नहीं होता, उसका इम्यून सिस्टम लो नहीं होता। और जब इम्यून सिस्टम लो नहीं होगा तो जानवर आपका बीमार नहीं होगा। तो हमेशा जानवर की इस तरह केयर करनी चाहिए जिस तरह हम बच्चों की
ایک چھوٹا سا بچہ جو بورن بیبی ہوتا ہے اس کی کیئر کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کیئر کرنی چاہیے. تو اپنے جانور کا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ. خدا حافظ.